सर आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? कैमरे में हो रहा है। गवर्नमेंट नहीं हटा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है। दे आर आउटसाइडर, सारे वो रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, उन्होंने कब्जे करके बैठे हैं। 20-20 बच्चे हैं, राशन हिंदुस्तान का खा रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान वाले पैदा करे, पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। मोदी जी अच्छा आदमी है ना, तो अच्छा तम्मा तम्मा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। इस वक्त चांदनी चौक पर मैं मौजूद हूँ और आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोज़र काफ़ी मशहूर है। जो भी कोई गलत काम होता है, अवैध काम होता है, तो उस पर सीधा बुलडोज़र चलाया जाता है। अब ऐसा ही दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा। जब से सरकार बीजेपी की आई है, जो गैर अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हो या कोई भी रह रहा हो, या रोहिंग्या हो या किसी भी तरह के हो, जो गलत तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से, उन पर जो है बुलडोज़र चलाया जा रहा है। इस पर जनता की राय आज जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या नाम है आपका? राम विनय गिरी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है लगातार, और उसको हटाने के लिए जो सरकार बुलडोजर चला रही है, ये कितना सही फैसला है सरकार? हमें ये कहना है ना, जब हमारे वोट लेने के लिए होती है तो कहते पूरा जनता, पूरा गरीब जनता हमारे साथ में है। जब हमसे वोट लिया जाता है तो कहता गरीब को हम दूर कर दिए, मतलब गरीब को हमेशा के लिए हटा दो। हाँ, यहाँ गरीब रहेगा नहीं तो गरीब जाएगा कहाँ? 5 किलो राशन हम तो लेने। वोट लेने का मतलब ये थोड़ी ना आप अंतराई झुग्गी बना कर रहोगे और वोट डालोगे तो आपको रहना दिया जाएगा, ये थोड़ी नहीं है। क्या वोट डालो, क्या अपराध कर लो? कौन है ये जो कह रहे थे कि वोट डालो हम रहने देंगे? कौन सी सरकार थी? कौन? कोई सरकार नहीं। का अगर आप आपराधिक हो, अगर आज अवैध जगह पे कब्जा किए हो तो उसको तोड़ा जाएगा। इसमें 75% बांग्लादेशी छुपे हुए ये झुग्गियों के अंदर। अच्छा। और जो अपराध कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये तोड़ा जाएगा पूरी झुग्गी को। और ये अनलीगल है, लीगल नहीं है ये जगह। तो आपको लग रहा है सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। आप पर ये दोबारा फैसले से मैं एकदम खुश हूँ। क्या कहना? मैडम ऐसा है, जो भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी है, नॉट इन दिल्ली एंड यूपी की बात नहीं करेंगे हम, पूरे हिंदुस्तान की करेंगे। जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो अलीगल होनी चाहिए। अब जहाँ बात रही है आपको झुग्गी झोपड़ी वाली, दे आर आउटसाइडर, सारे वो रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, उन्होंने कब्जे करके बैठे हैं। 20-20 बच्चे हैं, राशन हिंदुस्तान का खा रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान वाले पैदा करे, पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो अलीगल है वो बाहर होना चाहिए। जो अलीगल है, अगर ये भाई अपनी मलकियत पर बैठा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वो चाहे जो मर्जी है, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में रहेगा, जो बाहर का है, जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान जाएगा, रोहिंग्या तो रोहिंग्या जाएगा। तो आपको लगता है जितने झुग्गी झोपड़ी वाले अवैध तरीके से रहते हैं या जिनके पास कागजात नहीं है, वो सारे रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो मैडम, ऐसा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। जो रोहिंग्या है वो रोहिंग्या बाहर जाने, जो हिंदुस्तानी है उनको उसका हक मिलना चाहिए। जो हिंदुस्तानी है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहे, उसको उनका हक मिलना चाहिए। जो बाहर से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, रोहिंग्या आए, बर्मा से आए, जहाँ से आए, उनको शॉर्ट आउट करो। तो देनी नहीं, सरकार कह रही है कागज नहीं है तो निकलो यहाँ से, जाओ, तोड़ देंगे। नहीं, वो तो तोड़ना पड़ेगा, उसकी छानबीन होगी। जो हिंदुस्तान को होगा, जो अपना नागरिकता यहाँ की देंगे, उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बनेगा। सरकार हमें दी गई है। आप देखिए जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, उनमें जो है कुछ लोग ऐसे भी है जिन पर उस जमीन के पट्टे हैं। पट्टे यानी कि एक सीमित समय के लिए जो है उनको जमीन दी गई है। तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? उनको आप 5-7 दिन के अल्टीमेटम पर आप उनको खाली करने के आदेश नहीं दे सकते। ठीक है, इसका ऐसा होता है ना मैडम, जो पट्टे पर जमीन है, 3 साल के बाद उसका अधिकार बनता है। अगर वो जमीन कभी यहाँ से उखड़ती है, उसके बदले सिर्फ दूसरी जमीन दी जाती है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ लैंड, ये गवर्नमेंट का ये एक्ट है। ये ओनली फॉर इंडियन है, ये बाहरी वालों के लिए नहीं है। और बोलो। अच्छा, तो ये जो तरीका है, जो गलत तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, उनको तो कोई जमीन दे नहीं रहे, वो उसके बदले में उनको वो इंडियन है। तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? वो हिंदुस्तानी है ही नहीं है, वो रोहिंग्या। क्या कह रहे हैं? भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कोई। भारत और इस तरीके से किसी को भी आगे आवे नहीं, जो गलत है सो गलत है, उसको बाहर अगर निकालना है तो बाहर निकालना पड़ेगा उसको। लेकिन आप फिर भी, मेरा ये सवाल रहेगा बार बार, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं है जो बाहर से घुसे हुए हैं, तो जो लोग उसके बीच में फंस जाएंगे उनका क्या होगा? मैडम, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। जो बाहर के तो उनको बाहर भेजा जाएगा, जो इंडियन उनको सेटल किया जाएगा हर जगह। वहाँ पर पूरा बुलडोजर चल गया है, खाली है सड़क पे। एक टाइम तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, तभी बाहर जाएंगे। वो जो जाने वाले जाने, जो यहाँ के वो यहीं रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा। कह रहे सरकार भला करने की बारी आ रही थी, गरीबों को तोड़ के जो है उनको। जो इंडियन है हिंदुस्तानी है, उनको नेचुरली पट्टे पर जो जमीन की बात की है ना, 3,000 जो पट्टे, 3 साल जो पट्टे पर रहेगा, वो उसका अधिकार बनता है यहाँ से। अगर वो इंडियन है, उसके लिए लैंड, वो कोई ना कोई सोल्यूशन। 25 साल से रह रहे हैं, उनका क्या होगा?
25 साल से सर जो मैंने आप समझे नहीं है, जो 3 साल से पट्टे पर रहे हैं ना उनके लिए, जो इंडियन है उनके लिए सलूशन। इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं उनको तो सेटल किया जाएगा। कहाँ पे दिया, किसने किया है? बयान किसने दिया है कि सेटल किया जाएगा? अरे गवर्नमेंट करेगी, पॉलिसी है भैया। कब किया अरे है? वो हमने थोड़ी बनाना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? कानून आप नहीं बना सकते, मैं कानून बना है। फिर आप कैसे वो कर रहे अरे हो? कानून बना मेरे गुरु। श्योरिटी कैसे देगा कोई कि सेटल होंगे कि नहीं? सही कह रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ उसका ऐसा है ना मैडम, जैसे पट्टे पर है ना तो उनकी जो नगर परिषद है उसमें एंट्री होती है उनकी। अगर वो 3 साल से 5 साल की, भाई साहब ने बोला 25 साल से उनकी एंट्री है, वहाँ बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। वहाँ सर्वे करने के लिए वो एक्ट है, वो लड़ सकते हैं यहाँ अपने राइट के लिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं है, बेचारे रह रहे हैं 25-25, 30-30 साल से। वो कहाँ जाएंगे? क्या वो बाहर के हैं? मैडम कागज क्यों नहीं है? वो बिजली का बिल तो दे रहे हैं, बिजली का बिल वो कागज है। वो राशन तो ले रहे हैं, उसका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो कागज होता है, वो डॉक्यूमेंट्स होता है। मैंने खुद आज न्यूज़ देखी है, जो शाहीन बाग में जो अवैध झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे जो है लाइट भी है, पानी का भी, हर चीज़ की सुविधा है। अब उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो फिर उसी से पूछ रहा हूँ मैं, वो कहाँ जाएंगे? उसमें लिस्ट आउट किया जाएगा ना, जो तो बाहर के हो गए उनको तो बाहर किया जाएगा। जो इन होंगे तो भगाना चाहिए। हाँ मैडम, अब एकदम तो वो इतना होगा नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको लात मार के भगा देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, देख लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं उनको अभी भी सड़क पर आ रहे हैं। मैडम पहले भी यहाँ बहुत सारे हुए हैं, कई जगह झुग्गी झोपड़ी वाले थे, उनको वहाँ से वेव आउट किया गया था। बाद में जो फ्लैट बने उनको फ्लैट लॉट किए गए हैं, जो यहाँ के नागरिकों के उनको फ्लैट लॉट किए जाएंगे। में जैसे बुलडोजर चल रहे हैं, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई कागजात है, ना कोई भी उनका प्रमाण है कि ये उनकी जमीन है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। सही हो रहा है? जवाब दीजिए, जवाब। सबका पास कागज है, ऐसी बात नहीं है। बुलडोजर चलते रहता है मैडम। कागज है तो दिखा क्यों नहीं रहे? वो सब दिखाएगा, जब टाइम आएगा ना तो सबको दिखा दिया जाएगा। टाइम तो आ रहा है, बुलडोजर चल गया। दिखाओगे ना, नहीं दिखाओगे ना तो हिंदुस्तान आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। सबूत अपना हिंदुस्तान ऐसा शहर है ना कि यहाँ पे पूरा दुनिया का आदमी आते हैं ना, तो यहाँ पे कोई पासपोर्ट और फासपोर्ट और कोई भी नहीं होता है। कागज नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम यहाँ से जाएंगे ना, हिंदुस्तान से अगर हम बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं सरकार निकाल रही है हमें, क्यों हटा रही है हमें यहाँ पे? हम तो पहले से रहते हैं, 25 साल से रह रहे हैं। पाकिस्तानी बेकार है, ये क्या होता है ना, बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी है पाकिस्तान के ना, यहाँ पे ना सब बसा हुआ है। हम क्या यहाँ पे बसे हुए हैं? यहाँ पे हम आपको क्या बोले कि यहाँ पे हिंदुस्तान आजाद हो गया है ना, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना सबको माफ है। यहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता है कि आप कहाँ का हो, नहीं हो, आप फन्ना हो, चिन्ना हो। यहाँ पे कोई पासपोर्ट नहीं। तभी घुस गए, देश आजाद है। तभी घुस गए लोग वहाँ से, बांग्लादेशी। कब तक छुपे रहोगे बैगन के झाड़ में? अब बैगन तोड़ के बेच देंगे चांदनी बाजार में, ठीक है? कब तक छुपे रहोगे? अब निकलेंगे, अरे। सब पे बुलडोजर चलेगा। मोदी जी अच्छा आदमी है ना, तो अच्छा का तम्मा कर दिया। ये क्या नाम? मेरा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ, दीपक जेटली। दीपक जेटली। यस। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में जगह जगह शाहीन बाग हो या और बहुत सारे एरिया हो, उन पे बुलडोजर चलता हुआ आ रहा है, बाटला हाउस हो, ऐसे बहुत सारे जगहों पर जो गैर तरीके से लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, तो क्या ये कितना सही फैसला है? मैं आपके माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जो अतिक्रमण हो रहा है और जिसको हटाया जा रहा है, ये दिल्ली की गवर्नमेंट नहीं हटा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है। योगी ने गलती की कई बार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, यूपी में योगी ने कई बार गलती की, हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डीडीए कर रहा है। सुनिए डीडीए कर रहा है, और सारी जो प्रशासन है दिल्ली का, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कर रहा है। दिल्ली में एक सुई नहीं हिला सकता प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट सरकार के अंडर। और क्या सर, आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? कैमरे में हो रहा है। अरे कैमरे में तो छोड़ो, कैमरे आप जो बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप क्या बोल रहे हो? पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी का राज है, तो
बीजेपी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट। आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी के अंडर में, बीजेपी अपनी पसंद से उससे करवा, जो अपने पसंद से करवाती है, जो भी करवाती है अपनी पसंद से करवाती है। भाई रुक जा। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट है। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है, जैसे कि इन लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वहाँ की जमीन के पट्टे हैं। आप समझते होंगे पट्टे जो होता है क्या चीज होती है, किसी में समय के लिए किसी को जमीन दे देना रहने को। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, उनको 5 से 7 दिन का अल्टीमेटम मिल रहा है, तो ये कैसे हटाया जाएगा? आप पट्टे की बात कर रहे हो, मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मुझे लाल डोरा भी पता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मुझे लाल डोरा भी पता है और पट्टे भी पता है। बात यहाँ पे ये आ रही है, आदेश अगर कोर्ट का है तो दिल्ली की सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट का आदेश नहीं है और दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से हटा रही है, तो सबसे पहले मैं विरोध करूँगा। सबसे पहले मैं विरोध यदि सरकार भी ऐसा काम कर रही है तो अवैध है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो सही है। सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट आप यू डोंट नो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, आपको पता है आई नो वेरी वेल सर। नहीं, कितने घंटे सोते हैं वो, कितने घंटे सोते हैं वो? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, किसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, वो मतलब नहीं। सवाल ये हो रहा है वो लोग जाएंगे कहाँ जिनके पास घर नहीं है रहने को, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ेंगे। वो लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन में रहने की क्यों चुना? सवाल ये भी तो है। अतिक्रमण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आपका पॉइंट रखा जाएगा कि जो भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सर्वोपरि है। वो कह रही है तो होना चाहिए, लीगल है। बताइए मैम, एक इन्हें बुलाओ ना, बुला अरे अरे अंकल, अरे इन्हें अगर पहली सरकार ये कहे, वो पहचानता हूँ जिसको 11 साल, जिनको 11 साल जनता दुत्कार चुकी है, मैं उनको पहचानता हूँ। और वही चाचा भतीजा बनने की कोशिश करते हैं, जिनको जो 11 साल देश की जनता नकार चुकी है, उनके जो अंधभक्त हैं वो मुझे चाचा चाचा बोलते हैं। मैं नहीं चाहता उनको भतीजा बनाना। ऑन कैमरा क्यों रहे हैं? अरे भागो, ये देखो, ये देखिए, जवाब जा रहा है। नहीं अधूरा बात, अरे क्या वाली बात कर रहे थे? देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो ये कहा है, हाँ, जो जो इनलीगल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहा है वो सही। हाँ जी, इनलीगल है वो आपको टूट रहा है, ठीक है। यह इनको अब याद आ रहा है कि इनलीगल, अब याद आ रहा है जो 50 साल से, 40 साल से, 70 साल से वो इनलीगल हो गया। ये बताइए, बस इनके मन में आया कि इसको तोड़ना है तो तोड़ना है, भाई गरीबों के ऊपर अत्याचार करना है तो करना है। एक चीज़ और कहूँगा, इन्होंने क्या तो चलो ठीक है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन मान लिया, ठीक है। केजरीवाल सरकार भी थी, कांग्रेस पार्टी भी थी, इन दोनों ने तो राज करा, इन लोगों ने तो नहीं तोड़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने क्या, ये लोग कह के चले गए कि भाई साहब आप जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान दिया जाएगा, और इनलीगल बोल के इन्हें तोड़ दिया और ना मकान मिला ना कुछ मिला। रोड पे सो रहे हैं अब सारे। अब परिवार कहाँ जाए? मैं आपको बताती हूँ, मैंने वहाँ जगह जगह जाकर जो है सर्वे किया है। जिन लोगों के पास कागजात थे या कुछ भी था, बिजली का बिल, ये जो भी, उनको फ्लैट में शिफ्ट किया गया है, जो बिल्कुल अवैध है, जो बाहर से गलत तरीके से भी घुसे हो सकते हैं। आप देखेंगे, आपने बहुत सारी खबर देखी होंगी, बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का सफाया कर रही है सरकार जो है, उनका सरकार का ऐसा कहना है जो गलत तरीके से रह रहा है। तो क्या लगता है सही फैसला है? मैम देखिए, गलत तरीके से रहना तो गलत फैसला है, क्या सही फैसला है इनका भाई साहब, जो सही फैसला है। लेकिन भाई साहब एटलीस्ट, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि भाई जो सरकार, जो बॉर्डर की सुरक्षा है किनके हाथ में है? अभी सेंटर के हाथ में है ना, मानते हैं कि सेंटर के हाथ में है ना, जो गलत तरीके से जो इनलीगल है, उनमें आपको नहीं पता, उनमें ही जो पहलगाम में जो आतंकी आए थे, ऐसे लोग भी छुपे हो सकते हैं। तो हमें छांटने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई ऐसे लोगों की छांटने की आवश्यकता है। सुनिए, ऐसे लोगों की छांटने की आवश्यकता है, पर जो इनलीगल रह रहे उसके साथ जो लीगल है ना कुछ, वो भी आपको इसमें साफ कर दिए जा रहे हैं।
गरीब, हाँ वो उसका उनको वो भी साफ कर दिया जा रहा, जो 50 साल से 60 साल से 70 साल से रह रहे हैं। लीगल की बात वो है सर, आप 50 साल से क्या 70 साल से रह रहे हैं, आपके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट या कुछ तो चीज ऐसी होगी। साल से कहाँ से डॉक्यूमेंट बिजली का बिल होगा, राशन कार्ड होगा, कुछ तो। अरे ऐसा थोड़ी है, सबके पास है राशन कार्ड, बिजली बिल वगैरह सब कुछ है। ये बात चुनाव से पहले क्यों नहीं बोलते? चुनाव से पहले तो क्या बोलते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान। आप कह रहे कैसा झुग्गी कैसा मकान, तो पलटते हो तो क्या करोगे? तो इलीगल झुग्गी वालों को भी मकान दिया जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज जो जिनविन है, एक चीज और जो जिनविन है, जो भारतीय है छाटा उनके, जाएगा। हाँ जो भारतीय है छाटा उनको जाएगा। नहीं, जो भारतीय है उनको देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। जो बांग्लादेशी है उनके लिए नहीं, जो इंडियन है उनके लिए। कैसे छटेगा, कैसे पहचान होगी अंकल? ये तो सरकार पहचानेगी, ये तो सरकार पहचानेगी ना। मैम आप सर्टिफिकेट देंगे कौन इंडियन है, या आप प्रूफ बांट रहे हो यहाँ पे? अरे भाई आप दोगे सर्टिफिकेट? नहीं, हम तो फिर कौन होते हो आप कहने वाले? पटरी पे लोग सो रहे हैं, आप दोगे सर्टिफिकेट? इंडियन है, देश के नागरिक है नहीं है वो, जो झुग्गी में रह रहे इंसान है नहीं है वो, कहाँ बाहर से आए क्या वो? 1947 75 साल हो गए देश आजाद हुए, उसको आज निकालोगे तुम इलेक्शन के बाद? कौन देगा सर्टिफिकेट? तुम दोगे, कोई और देगा? पहले पूरी बात बोला करो, गलत नहीं। इलेक्शन के टाइम में तुम निकालोगे उसको? भाई अच्छा आपने क्या कहा? इंडियन है वो, जो इंडियन है, जो इंडियन है, इंडियन के सर्टिफिकेट। अरे यहाँ तो लड़ाई हो रही है, मैं क्या बोलूँ? ये जो गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, सरकार इन पर बुलडोजर चला रही है। आप बताइए कौन आप कहने वाले? भाई जो 50 साल से आया है उस समय उनकी पहचान कहाँ की थी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? 50 साल पहले जो आया उनकी पहचान कहाँ की थी? उसको सरकार उसमें देखना चाहिए था ना, इंडियन है या बांग्लादेशी है। अबे यही काम जरूरी मैडम। तो अपने विचार मत बदलिए, जो पहले से बात कर रहे थे वो। क्या विचार बदला है? हैदर की पहचान कहाँ की है? कहाँ की है? पाकिस्तान अरे भाई साहब कहाँ की बात उठा रहे हैं? जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए। अरे हम कुछ नहीं जानते, जो हम फैसला है बस। ये कुछ नहीं कहेगा। बात सुनो मैडम, इधर आओ। बात यहाँ पर खत्म होती है। आपने, अरे भाई साहब आज नहीं, आपने कहा था कि जो गलत अतिक्रमण हो रहा है वो अब हटाए। नहीं, जो गलत अतिक्रमण है, जो बाहर आपको इंडियन नहीं है उनको हटाने उनको शॉर्ट लिस्ट, हाँ उनको हटाने की आवश्यकता है। जो 50 60 साल 70 साल 80 साल से माली के बंटवारे के बाद यहाँ आए, तो यकीनन सी बात वो इंडियन है तभी आए। आप देखेंगे वहाँ पर कैसे माहौल है। अगर वहाँ कोई पत्रकार जाता है या कुछ भी, तो उनसे पूछा जाता है सीधा कि आप कागजात दिखा दीजिए। वो कहते हैं कि पुरानी जो सरकार थी इससे पहले तमाम, उन्होंने हमें जो कागजात दिए थे, लेकिन वो दिखाने से मना करते हैं। तो ऐसे में क्या किया? भाई अगर कागजात उनके पास होंगे तो यकीनन सी बात उनको दिखलानी चाहिए थी ये बात। दिए थे और दिखाने से मना करते हैं, तो बताइए क्या किया जाए? हाँ नहीं, बताया जाए अगर कि उनके पास कागजात है तो उनको दिखलानी चाहिए थी। हाँ, नहीं रहे। हाँ, और अगर नहीं दिखला कहते हैं हिंदुस्तानी। नहीं, और अगर शक शुबा जो तो जाता है इस बात को लेकर कि वो इंडियन नहीं है, बड़ा सवाल है ना देश की सुरक्षा सवाल है। जी हाँ, अगर ये आपको वो अगर अपने कागजात नहीं दिखलाते, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखलाते, तो यकीनन सी बात कहीं ना कहीं उन पर शक जाता। तो ये थी जनता के जवाब। यहाँ पर जो दिल्ली में बिल्डोजर चल रहा है उसको लेकर आपके क्या इस पर राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।